there is a format. If your question in the form of dx upon sin x minus a into sin x minus b. dx upon डिनोमिनेटर में मैंने बोथ साइन रखा, बोथ कॉस रखेंगे, और एक साइन एक कॉस रखेंगे। ठीक है, बोथ साइन बोथ कॉस, वन साइन वन कॉस, ऐसा कभी क्वेश्चन रहेगा तो कैसे किया जाता है? पहले ये दो एंगल का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या आ रहा है? साइन बी माइनस ए माइनस बी, एंगल का डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए जो भी है। ठीक है, मतलब ये फिक्स एंगल नहीं कि मतलब ये आप ये इफ यू कंसीडर दिस वन एज ए, दिस वन बी, देन ए माइनस बी विल गेट बी माइनस ए, और पी क्यू रखेंगे तो ये तो आप उल्टा कर सकते हो, इसको पी इसको क्यू रख सकते हो ना। सो दैट दैट डिफरेंस विल बी ए माइनस बी। तो इसमें कोई है ए माइनस बी करो कि बी माइनस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोथ द एंगल्स का डिफरेंस जो दिया गया, जो भी आपको एंगल दिया गया उनका डिफरेंस क्या मिला? ए माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में फॉर दिस वन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, जो भी एंगल आपको दिया गया वो दोनों एंगल का डिफरेंस वो कांस्टेंट एंगल होना चाहिए। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन ऑफ ए माइनस बी। अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। राइट, अब change this sin of a minus b आज क्या लिखेंगे? sin of x minus b माइनस x माइनस a। डिनोमिनेटर में जो भी एंगल था वो दोनों का डिफरेंस अपॉन आपका डिनोमिनेटर। हेलो सर, सर मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप अभी बता सकते हैं अभी क्या पढ़ा है अभी तक? लेट क्यों ज्वाइन किए? तो एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है। एक होता है dx अपॉन साइन ऑफ टू एंगल्स, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और एक फॉर्मेट होता है डिनोमिनेटर में बोथ कॉस, डिनोमिनेटर में वन साइन वन कॉस। ये तीनों फॉर्मेट में कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका एक अप्रोच रहता है, पर्टिकुलर अप्रोच, आप इसे रैंडमली कर नहीं पाओगे। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक ये दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है। x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, दैट इज द b माइनस ए, और ये दोनों का x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए, दैट इज a माइनस बी। तो जो भी ये दोनों एंगल का डिफरेंस है ना, डिफरेंस आपको कांस्टेंट आना चाहिए। वेरिएबल रहेगा तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओगे,
डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनसाइड योर इंटीग्रेशन होगा, आउटसाइड कर नहीं पाओगे। यहाँ पे मैंने एक साइन ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब a माइनस बी की जगह मैंने चेंज किया x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए, सो दैट x x कैंसिल होगा, ये माइनस बी प्लस ए हो जाएगा अपॉन सेम डिनोमिनेटर। नाउ आपका क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट में आ गया? इट्स केम अंडर साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट? ये फॉर्मेट दिया रहा है, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। ये क्या मिलता है आपको? sin a cos b minus sin b cos a. फाइनल क्या मिलेगा? tan a minus tan b. tan a minus tan b. tan a minus tan b. Here a is the x minus b, so we'll get tan of x minus b minus tan of x minus a. अब इसको सेपरेट कर दो, मतलब इंडिविजुअल इंटीग्रेशन विल गेट which is 1 upon sin a minus b, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या था? ln mod sec x. ln mod sec x. So if you consider this one as lambda, तो ये d lambda होगा, है ना? tan of x minus b dx minus integration of tan of x minus a dx. This is 1 upon sin a minus b. It is tan theta d theta format. Tan theta, if you consider this one as theta, तो ये d theta होगा, tan theta d theta integration ln mod sec theta x minus b minus ये भी वही होगा, ln mod sec of x minus a plus c। अब दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय, यहाँ पे खत्म हो गया। नहीं, आप log को log m माइनस log n करोगे तो one more step you can do, or you can write 1 upon sin a minus b ln of sec of x minus b upon correct। ये भी आप लिख सकते हैं। वो मुझे बताइए सेकंड में क्या करोगे? ये सेकंड फॉर्मेट के लिए क्या करना पड़ेगा? सो दैट आपका सिंगल सिंगल टर्म, जैसे मेरा क्या आ गया, tan a minus tan b आ गया, सिंगल here also multiply divide sin of a minus, एक मिनट, I did mistake, sin a minus b upon sin a sin b is what? Cot a minus Cot b minus cot a. Cot b minus cot a। cot b minus cot a होगा तो ये cot में आएगा। cot b तो मतलब ये a होगा।
cot b minus cot a. cot का इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा d थीटा क्या होगा? माइनस ln mod cosec थीटा है अच्छा, और ln mod sin थीटा ln mod sin theta, go for this one, no? तो ये होगा ln mod sin of x minus a राइट। समझाइए, एक इसमें भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन ऑफ a माइनस बी। हाँ, तो आपका प्रीवियस आंसर मिलेगा। तो इसमें आ जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b, दैट यू विल गेट tan a माइनस tan b। ये आपका फॉर्मेट है। एक केस में क्या करोगे? डिनोमिनेटर में एक साइन एक कॉस, बोथ साइन बोथ कॉस रहेगा तो साइन मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। एक साइन एक कॉस रहेगा तो क्या करोगे? यस, किसमें? कॉस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉस ऑफ देयर डिफरेंस आएगा। ये साइन में करोगे तो क्या होगा? एक टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म पूरा बचेगा, मतलब पूरा प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहेगा, फिर अब नहीं होगा। इसमें क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मेट रहा ना। कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए कॉस बी कितना होता है? कॉस ए माइनस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी। cot a cot a plus minus cot b cot a minus tan b. कितना होगा? cot a minus tan b. cos ए cos b अपॉन sin ए cos b कैंसिल हो गया, cos ए अपॉन sin ए cot ए। माइनस में माइनस कहाँ आता है? प्लस sin b अपॉन sin b, cot ए cot b रहेगा, नहीं cot ए tan b रहेगा, cot ए प्लस tan b। ठीक है, समझाइए। बोथ साइन बोथ cos रहेगा तो साइन में मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक साइन एक cos रहेगा तो cos में मल्टीप्लाई डिवाइड करो। दिस इज द फॉर्मूला, राइट।
डन। नेक्स्ट। अच्छा, maybe your question, sometimes your question is the linear upon root linear और उसका रेसिप्रोकल, मतलब रूट लिनियर अपॉन लिनियर और लिनियर इनटू रूट लिनियर, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो। ऐसा फॉर्मेट में कभी क्वेश्चन आएगा, मतलब दिस टू आर नॉट इक्वल, सेम नहीं है। एल स्टैंड फॉर लिनियर, ये एक लिनियर, ये एक लिनियर, आप L1 L2 भी कर सकते हो। तो L1 इंटू रूट L2 और रूट L2 अपॉन L1 और L1 इंटू रूट L2, ऐसा फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन रहेगा। देन यूज रूट L2 आज e और t, L2 आज t स्क्वायर, रूट L2 आज t, ठीक है। यूज जो रूट पार्ट में है ना उसको एक फिक्स ले लो, t रूट L2 आज t, और यू कैन यूज L2 आज t स्क्वायर, तो एक दूसरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो एक मतलब सेट कर सकते हो, क्वेश्चन सेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्मेट में, ये चारों में कौन सा फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। आप बताओ, आप एक क्वेश्चन दो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अरे एक्स स्क्वायर कहाँ से तुम्हारा लिनियर आ रहा है? एल स्टैंड फॉर लिनियर। लिनियर में दो। 3x plus 1 upon square root 4x plus 7. ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो क्या करोगे? लेट 4x plus 7 as t स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 4 dx डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू 2t dt, और dx की जगह आप लिख सकते हो t/2 dt। am I करेक्ट? अब 3x plus 1 को कैसे लिखोगे? तो x हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 7/4। अब यूज करो, सबको t में कन्वर्ट करेंगे, x की जगह लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 7/4 प्लस 1 अपॉन t, dx हो गया t/2 dt। समझा? dt गॉट कैंसल्ड, आपको क्या मिला? 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 21 प्लस 4 माइनस 17 अपॉन 8 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। यस सर। t³ 3, तो t³ आ गया माइनस 17 t प्लस c। अब t की जगह क्या डालोगे? t इज व्हाट? 4x प्लस 7 का रूट ओवर,
एक्चुअली मैंने t को 4x प्लस 7 का रूट रखा, टी स्क्वायर रखोगे तो आपको प्लस माइनस में आएगा। एक्चुअली यहां से मैंने किया, इसलिए रूट को लिया जाता है। लेट t इज इक्वल टू 4x प्लस 7 का रूट ओवर j। अब t की जगह रिप्लेस कर दो, which is 1/8 t cube 4x plus 7 to the power 3/2 minus 17t under root 4x plus 7। समझा? तो ये आपका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट, लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक रहा था, बट न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? वो तो क्यूबिक में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। वो तो क्यूबिक आ जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा, तो इसका इसलिए ये फॉर्मेट नहीं चाहिए। बट याद रखो, लीनियर आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक आपका कहीं पे भी होगा। डिनोमिनेटर होगा रूट क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हो सकता है। वो टाइम पर चेंज योर लीनियर आज सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस अनदर कांस्टेंट। Change your linear as some constant into derivative of quadratic plus another constant। आप एक खुद क्वेश्चन दो। 4x plus 2 upon x square plus 3x plus 2. Okay. फोर एक्स Plus 2 upon x square plus 3x plus 2. ये ओके। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना, 2x प्लस 3 है ना। Yes. तो इसको कर देंगे 2 इंटू, जो ऑलरेडी हम ऐसा किए थे, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 4, करेक्ट। तो आप 4x प्लस 2 को क्या लिखे, सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 3 प्लस अनदर कांस्टेंट, आ गया ना। 2x प्लस सॉरी ये इटसेल्फ डेरिवेटिव। तो 2x प्लस 3 में मुझे 4x चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई किया, तो बाकी बैलेंस ये प्लस 6 आ गया, बट मेरे पास प्लस 2 था तो इसलिए माइनस 4 कर दिया। अपॉन आपका क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको अलग अलग कर दो, टू टेक आउटसाइड, देन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx माइनस
4 upon dx upon x square plus 3x minus plus 2. ओके, अच्छा ये क्या आ गया, dt अपॉन t फॉर्मेट. If you consider t as x square plus, इसलिए तो क्या गया ना dt अपॉन t फॉर्मेट लाने के लिए. If x square plus 3x plus 2 as t, then dt हो जाएगा आपका 2x plus 3 dx. तो इसको मैंने dt by t लिख दिया. इसको क्या करेंगे, ये पार्ट को क्या करेंगे, स्क्वायर बना कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हो, बट बेटर इस ये फैक्टराइज हो रहा है ना, तो फैक्टराइज कर दो. हाँ सर x प्लस ओके, 1 x हाँ आप कंप्लीट स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आंसर विल गेट सेम, बट वो थोड़ा लेंदी होगा. फैक्टराइज होता तो फैक्टराइज के साथ जाओ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. और ये दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, 2 minus 1. ठीक है ना. तो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, इसको हम न्यूमरेटर को लिख देंगे x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे. तो ये दिखाई दे रहा था तो मैंने इसे लिख दिया. तो dt अपन ln mod t माइनस 4, ये आपका हो जाएगा क्या, dx अपॉन एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन एक्स प्लस 2, which is 2 ln x square plus 3x plus 2. ओके, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा फैक्टराइज तो हो रहा है तो मॉडुलस रखना पड़ेगा. माइनस 4 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 का डेरिवेटिव dx, प्लस 4 ऑफ ln मॉड x प्लस 2 प्लस c. नहीं आप और थोड़ा मतलब ये करना चाहते तो ये log का स्क्वायर होगा, ये पावर 4 होगा, ये पावर भी 4 होगा, दोनों प्लस, तो you'll get ln x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 पावर 4 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 4. ये भी कर सकते हो, इसमें और मॉडुलस नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव. बस समझा. तो कभी भी आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक रहेगा, चेंज योर लीनियर एज डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस some constant into derivative of quadratic plus another constant. Right. सर वो इसके ऊपर वाला लीनियर वाला दिखा सकते हैं 2 मिनट, क्यों, वो भी लिखना है. लिख लिया.
डन। नेक्स्ट, if your question is in the form of dx upon linear into root quadratic, ओके, डिनोमिनेटर में जब लिनियर रहेगा, यहाँ पे हर जगह न्यूमिनेटर में लिनियर रखा गया था, अभी डिनोमिनेटर में जब लिनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मेट रहेगा, देन यूज लिनियर आज 1/t, लिनियर को 1/t रखो। क्वेश्चन फ्रेम करोगे, दो क्वेश्चन दो। 3x upon 3x plus 7 root x square plus 6x minus माइनस 4. नहीं, इसमें इशू होता है कि ये कभी नेगेटिव हो सकता है, तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा जो नेगेटिव नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4। हाँ, वो ले सकते हो, नहीं तो आप 6x कर रहे हो, सपोज आप, मैं डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 कर दूंगा तो भी हो जाएगा ना। 9 listen. ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया, 10 10. भी कर सकते हो। तो बी स्क्वायर कितना हुआ, 36, 4ac क्या हुआ, -40, -40 होगा तो -4 आ गया, तो नेगेटिव आ गया, ये हो जाएगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो वो थोड़ा ये करना है। अगर c नेगेटिव हो तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं सर। आपका ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो एक केस में नेगेटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लीनियर को रखोगे 1/t, लेट 3x plus 7 as 1/t, then 3 dx होगा -1/t square dt, am I correct? यहाँ पे इसको 3 में ब्रेक करना थोड़ा नहीं है, चलेगा। तो x क्या लिखोगे, 1/t -7/3, मतलब x की जगह आप 1 - 7t/3t लिख सकते हो, राइट। तो dx की जगह रखो -1/t square dt, ये हो जाएगा आपका 1/t, x की जगह रखो 1 - 7t x स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर अपॉन 90 स्क्वायर,
1 minus 70 on 3t plus 10 इसका स्क्वायर रूट। -1/3dt 3t स्क्वायर होगा ना। -1/3t स्क्वायर होगा ना। अच्छा हाँ uh, 90 स्क्वायर यू कैन टेक आउटसाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1/3t हो गया। अब न्यूमरेटर हो गया 1 minus 70 का होल स्क्वायर, इसमें 3t मल्टीप्लाई होगा, 3t मल्टीप्लाई होगा तो कितना 18t इंटू 1 minus 70 प्लस 90t स्क्वायर, करेक्ट ना। तो ये आपको मिलेगा 49t स्क्वायर, नहीं प्लस 49 प्लस 90 कितना हुआ 139। मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, लास्ट को आप मतलब ये करोगे। टी इसमें रहेगा -14t, तो -126t स्क्वायर भी अच्छा -126 ये ऑल्सो, तो कितना होगा 13t, 13t स्क्वायर। then -14 plus 18 plus 40, कांस्टेंट में क्या रहा +1, 3t स्क्वायर गट कैंसिल, तो क्या मिला माइनस dt अपॉन 13t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, करेक्ट ना। अब इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, नेम यह सिंपल फॉर्मेट आ गया। अभी dt अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो न्यूमरेटर क्या है कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर को कोई परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ऐसा फॉर्मेट करना पड़ेगा सो दैट लीनियर का डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे √13t, नहीं तो √13 यू कैन टेक आउटसाइड, क्या होगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4/13t प्लस 1/13, ऐसे कर सकते हो। which is -1/√13 dt अपॉन ये क्या होगा √2/3 t प्लस 2/√13 इसका होल स्क्वायर है ना, प्लस प्लस और माइनस जो भी है, कितना आएगा इसका होल स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर प्लस 4/√13t देन 4/√4/13 सर -3/13 आएगा। -3/13। If you consider this one as p, let p is equal to t plus 2/√13, तो dp क्या होगा dt हो जाएगा, तो this became -1/√13, then it is coming under dp upon p square minus a square, है ना।
ये फॉर्मेट तो हम ऑलरेडी किए ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है? तो लिख दो 3/√13 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ऐसे कर दो। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या था? ln mod x plus root x square minus ln x plus root x square minus c है ना, तो डालोगे तो आपको मिलेगा -1/√13 ln p प्लस √p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब a मिलेगा आपको, ठीक है। p स्क्वायर माइनस 3/13 प्लस c विच इज -1/√13 ln p के जगह क्या रिप्लेस करोगे? t प्लस ये, चाहो तो √13t प्लस 2/√13 रख सकते हो, प्लस पी स्क्वायर माइनस ये मतलब ए वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस थिंग, टी स्क्वायर प्लस 4/13t प्लस 1/13 ए मिलेगा आपको। फिर पी की जगह सॉरी फिर टी की जगह रिप्लेस करोगे, क्या लिए थे? कहीं पे एक से आया होगा ना, हाँ इधर, टी की जगह रिप्लेस करोगे 1/3x प्लस 7। ये थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि हम ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन उठाए, तो इसलिए, बट ये फॉर्मेट है उसका, समझा नहीं? हाँ रहेगा।
डन। Yes. और नेक्स्ट इज द डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक। ये जैसे लिनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक रहा, like that if it is quadratic into root quadratic. मतलब different quadratic है। That case use x as 1 by t। x की जगह 1 by t रखो, वो आपका प्रीवियस फॉर्मेट कोई कुछ ना कुछ आ जाएगा। For an example, dx upon x square plus 1 into square root of x square plus 2। लेटेस्ट क्वाड्रेटिक के साथ रूट क्वाड्रेटिक। तो कंसीडर x as 1 by t, तो dx क्या होगा? -1 by t स्क्वायर dt। तो ये हो गया -1 by t स्क्वायर dt अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट अपॉन t। am I correct? इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर गट कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करेंगे? अब जो मैंने क्वाड्रेटिक रखा उसका डेरिवेटिव लिनियर में आ गया। लेट 2t स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट है, तो लेट अस टेक p स्क्वायर, देन 4t dt इज इक्वल टू 2p dp, है ना? तो t dt के जगह आप कितना लिख सकते हो? p by 2 dp, 1 by 2 p dp अपॉन, अच्छा t स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे? e स्क्वायर माइनस 1 by 2। अच्छा, एक मिनट रहने दो, ये जो 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलेगा। अभी लिखो फिलहाल t स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी कर देता हूँ, तो p गट कैंसल्ड। अब ये हो गया dp अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 2। 2t स्क्वायर प्लस 1 इज द p स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा? p स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट ना? ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया सीधा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स p प्लस c। अब रिप्लेस करो, tan इनवर्स p की जगह क्या लिखोगे?
अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द p प्लस c, फिर t के जगह क्या लिखोगे 1 बाई एक्स, t कैन राइट 1 बाई एक्स, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट अपॉन एक्स, समझा? माइनस टेन इनवर्स होगा ना? माइनस का, अच्छा माइनस है क्या, इधर एक माइनस था, यस। यस राइट। समझाइए। तो ये चार फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। डन। Okay, find out the sum. Integration of e raised to x sin x plus cos x. Yes.
Anything else? No. Okay. E to the power x sin x dx, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ. E to the power x cos x dx. राइट. तो इसमें डबल फंक्शन आ रहा है तो बाई पार्ट्स यूज होगा. तो दोनों में एट ए टाइम कभी भी ऐसा रहता है. If it is e to the power x f of x plus f dash x, ऐसा फॉर्मेट कभी भी आता है तो इसका आंसर होता है e to the power x f of x प्लस. तो यहाँ पे कौन किसका डेरिवेटिव है? साइन का डेरिवेटिव cos. तो f of x हो गया आपका sin x, cos x हो गया आपका f dash x. तो आंसर सीधा सीधा होगा e to the power x f of x प्लस. इसको क्या करोगे? इसमें बाई पार्ट्स यूज करो. ओके, यूज बाई पार्ट्स हियर. किसको फर्स्ट फंक्शन, किसको ये रखेंगे? cos x dx को du रख dv. e to the power x मतलब एक्सपोनेंशियल लास्ट को रहता है. ओके, फर्स्ट फंक्शन cos e to the power x dx को आप सेकंड ले सकते हो. ओके, इसके हिसाब से. बट मैंने बताया था कि एल एंड ई का पोजीशन भी आप इंटरचेंज कर सकते हो. ये केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसको सेकंड का डेरिवेटिव ले रहा हूँ. मतलब आई एम कंसिडरिंग e रेज टू x एज u और इसको dv. तो आंसर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ u dv क्या होता है? ub माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dv. तो क्या मिलेगा? u v. v मतलब इसका इंटीग्रेशन. इसका इंटीग्रेशन कितना? cos x dx का इंटीग्रेशन dv द cos x dx. तो v कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv which is integration of cos x dx, that is sin x. तो u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, इसका डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव वही e रेज टू x dx. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है. तो आपका आंसर इतना बचेगा, which is the e to the power x sin x. क्योंकि ये इंटीग्रेशन वैल्यू हमें नहीं निकाले ना, तो उसका कांस्टेंट रहेगा. तो इसको नोट करो. कभी भी क्वेश्चन आपका ये फॉर्मेट रहता है e to the power x into f of x plus f dash x. आप सीधा सीधा आंसर लिखोगे e to the power x f of x plus c. क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा. ये इंटीग्रेशन पार्ट कैंसिल हो जाएगा. इसको मैं dv ले रहा हूँ, इसको u ले रहा हूँ. u v इसका इंटीग्रेशन f of x होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du. तो ये इसके साथ कैंसिल होगा. ये एक टाइप का क्वेश्चन.
Solve this one. सर -3/4 -5/4 है।
मिला? नहीं? अच्छा, ये प्लस में हो कि माइनस में हो? इसका फॉर्मेट होता है, ये दोनों का सम निकालो, पावर का सम कितना आ रहा है? -2। -2। लिख सकता हूँ कि नहीं? जो -5/4 था ना, इसको मैंने पावर -2 अपॉन पावर -3/4, ये ऊपर जाएगा तो +3/4 होगा। सेटिस्फाइंग कि नहीं? Yes, sir. ये करो, नहीं तो फर्स्ट वन को भी कर सकते हो। तो ये x+a, और you can make x+a to the power -2. That case you will get x+b to the power -5/4 upon x+a to the power -5/4. करेक्ट? ये भी कर सकते हो। तो ये क्या आ गया? 1/x+a to the power 2 हो गया, मतलब ये इंटू, इसको आप लिख सकते हो x+a अपॉन x+b होल टू दी पावर -3/4। लेट, अब ये इनसाइड वैल्यू को t ले लो। लेट t is equal to x+a upon x+b. What is the dt? x+b का स्क्वायर, then x+b into derivative of x+a, that is 1, minus x+a into x+b का derivative, वो भी 1, तो x got cancelled, which is the b minus a upon x+b का whole square। समझा? तो इसमें हम करेंगे x+a अपॉन x+b to the power -3/4, एक b माइनस a मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, b माइनस a अपॉन x+a का, नहीं हम x+b है ना, x+b होल स्क्वायर। को x+a का होल स्क्वायर चाहिए तो फिर इसका रेसिप्रोकल में आ जाएगा। which is 1 upon b minus a t to the power -3/4 dt। तो आंसर क्या हो जाएगा? t to the power 1/4 upon 1/4, मतलब into 4 होगा, प्लस c, which is the 4 upon b minus a, t के जगह आप डाल सकते हो, क्या लेते थे, x+a अपॉन x+b to the power 1/, समझाइए? हाँ।
ये सब एक एक फॉर्मेट है, आपको ऐसे ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। सपोज ये पावर प्लस में भी होगा तो भी होगा, तो आप वो टाइम पर क्या करोगे, एक्स प्लस बी पावर 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नहीं तो एक्स प्लस ए पावर 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सम ऑफ पावर्स। यहाँ पे कंसेप्ट था सम ऑफ पावर्स। Okay, find out these two questions. सर थोड़ा ऊपर जाओगे।
मिला? Anything else? पहली वाली का 1/10 ln mod sin x ln mod sin x। ये हाँ कैसे हो? ऐसे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, सेकंड वन। Second one, clearly degree of numerator more than degree of denominator. तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूँ। x पावर 8 कैन आई राइट x स्क्वायर इंटू x पावर 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में x पावर 6 होगा तो क्वेश्चन तो आपको x स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, बट मुझे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 6 है, सॉरी प्लस x पावर 6 प्लस 1, तो प्लस 1 करके माइनस 1 कर देता हूँ। Am I correct? x पावर 8 के जगह मैंने x पावर 8 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अदरवाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप डिवाइड करोगे तो ऐसे ही मिलेगा। अब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, यू हैव x स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर अपॉन x पावर 6 प्लस 1। अब एक केस में आपको क्या मिला? न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब ये क्योंकि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। बट मुझे दिखाई दे रहा है इफ यू मेक x पावर 6 as x क्यूब प्लस 1, x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव, किसके डेरिवेटिव में x स्क्वायर होगा? x क्यूब। x क्यूब का डेरिवेटिव, तो ये मैं इजीली x क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
अच्छा ये तो हो गया आपका x³/3 माइनस ये x² dx, x⁴ को कर दो x³ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। x³ का डेरिवेटिव क्या है? 3x²। 3x², तो एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड। लेट x³ as t, then 3x² dx as dt। इसलिए 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, which is the x³/3 minus 1/3 dt upon t² plus 1, so which is x³/3 minus 1/3 tan inverse t हो जाता है, प्लस c, t के जगह x³ डाल दो। Back to first one। फर्स्ट वाले का फर्स्ट आंसर जो बोला वो थोड़ा अलग है। बोलो। 1/20 ln 4x² minus 5 upon 4x² plus प्लस 5। x³/16x⁴8 minus 20। तो ये किसका डेरिवेटिव है? x³ आ रहा है तो x⁴ का डेरिवेटिव ना, तो इजीली तो ये बन रहा है x³ dx अपॉन, इसको मैं x⁴ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4x⁴ का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इफ यू कंसीडर t is equal to 4x⁴, तो dt क्या होगा? 16 x³ dx, तो एक 16 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, which is 1/16। तो न्यूमरेटर हो गया dt, डिनोमिनेटर हुआ t² माइनस a²। कितना होता है? dx अपॉन x² माइनस a², ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, t माइनस 5 अपॉन, अच्छा 1/2 है, 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस, है ना? t की जगह अभी क्या डालोगे? 4x⁴, which is 1/160 ln 4x⁴ minus 5 upon 4x⁴ plus 5। तो स्क्वायर कैसे मिला? 1/20 फिर कहाँ से मिला? सब गलत। एकदम लंबा मेथड किया तो क्या के? ऊपर नीचे x/4 से x⁴ से डिवाइड कर दिया, तो फिर वो 16 नीचे 16x⁴ माइनस 25 अपॉन x⁴ आया, फिर उसको ही a² माइनस b² किया, फिर ऊपर a प्लस
x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी ऐसा कुछ है। फिर भी आएगा ना। हाँ सर, उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली करो। आपका फॉर्मेट दिया गया, फॉर्मेट दिखाई देगा तो आप उसी हिसाब से करो। और हमेशा आप ढूंढो मतलब किसका डेरिवेटिव कौन, मतलब किसके साथ आप कंपेयर कर सकते, वो बहुत मैटर करता है। एक्स क्यूब दिया गया था, डिनोमिनेटर एक्स पावर 8, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव एक्स क्यूब में आएगा, तो इसलिए एक्स पावर 4 में मैंने कन्वर्ट कर दिया। हाँ सर। समझाइए। यस। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री बहुत इवन दिया गया। ओके, इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस टाइप क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा जब कभी ऐसे रहता है तो क्या करोगे, ठीक है। जब सबका डिग्री आपका इवन होता है, ऑड नहीं होता है, डिग्री जब इवन होता है तो इसका एक फॉर्मेट है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। लिस्ट डिग्री में आप डिवाइड करो, क्या मिलेगा। 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। करेक्ट। ये किसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव। 1 + x 1 plus बाय 1 by x. एक्स x minus 1 by माइनस x. 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, -1 बाय एक्स का डेरिवेटिव +1 बाय एक्स स्क्वायर होगा। तो आपका वही टारगेट होगा, हाउ टू चेंज योर डिनोमिनेटर इन दिस वे। ऐसे फॉर्मेट में आप कैसे x - 1 बाय एक्स फॉर्मेट में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होता है 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो इसको मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ x - 1 बाय एक्स अपॉन, कैन आई राइट x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आज x - 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, हाँ है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2b, -2b में -2 मिलेगा, -2 + 2 बैलेंस हुआ। तो नाउ इट इज कमिंग dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, करेक्ट ना। where t is equal to x - 1। तो ये dt हो गया, ये t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है 1 by tan inverse x स्क्वायर। 1 बाय, अच्छा 1 बाय ए होता है ना, हाँ सर, 1 by tan inverse x by। x बाय ए, x मतलब t बाय,
which is 1/√2 tan inverse t के जगह आप x minus 1/x डाल दोगे अपॉन √2। नहीं तो x square minus 1/√2x वो भी लिख सकते हो। ये इसका फॉर्मेट होता है। कभी आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इवन डिग्री में चलता है और कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिखाई देता है, तो दिस इज द फॉर्मेट। समझाइए। यस आप लोग को मैंने 2 असाइनमेंट दिया था ना, कितने? हाँ सर 2 दिया गया। आज और एक दिन और कुछ रहा जो बचा, बाय नेक्स्ट क्लास विल वाइंड अप दिस चैप्टर। चलो, थैंक यू। Bye, sir. Bye. Thank you, sir. बाय सर बाय थैंक यू। बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय।